हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आपको बताऊँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.3 का पहले का दूसरा क्वेश्चन। अगर आपने पहला क्वेश्चन नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए। तो क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरण युग्म, यानी ये दो समीकरण दिए हैं, इनको रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं, को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है और बतानी है लास्ट में कि कौन सी विधि अधिक सही है। लास्ट में बताना कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है इसको हल करके। विलोपन विधि है तो सबसे पहले हम करेंगे विलोपन विधि से, क्योंकि हेडिंग डाली विलोपन विधि पहले, तो पहले हेडिंग डालेंगे विलोपन विधि। अब दोनों इसके बाद क्या करेंगे, जो दोनों समीकरण है ना उनको एक के नीचे एक उतार लेंगे, बराबर 10, और दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर 2। दोनों समीकरण हो गए। अब क्या करना है, देखना है इसमें कितने, 3 को क्या 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 2 को क्या 3 में कन्वर्ट कर सकते, नहीं कर सकते, तो बाय वाली देखेंगे। 4 को क्या 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, भाग देकर, लेकिन हम गुणा ही करेंगे, केवल भाग देकर नहीं कर सकते, इसको भी नहीं। 2 को क्या 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। कितने से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा देने पर 4। तो इसमें अगर हम पूरे में 2 से गुणा दे दें तो ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y, और 4y इससे कट जाएगा, इसलिए हम इसमें 2 से गुणा देंगे। तो हमें सेम करना रहता है, ये समझ लीजिए। बाय बाय को हम सेम कर देंगे तो कट जाएगा। तो पहले तो समीकरण 1 नाम दे दो, दूसरे को समीकरण 2 नाम दे दो। विलोपन विधि में सबसे पहले यही करते, नाम दे दो पहले तो। और अब जिसमें गुणा करना था समीकरण 2 में वो लिखना पड़ेगा, समीकरण 2 में 2 से गुणा, 2 से गुणा। तो पहले तो पहला वाला समीकरण वैसे के वैसे ही है, तो उतार लो। 3x प्लस 4y बराबर 10, उसको वैसे के वैसे, इसमें 2 से गुणा करना, तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तीनों में 2 से गुणा होगा। तो इसको समीकरण एक ही, ये तो एक ही था, तो ये 2 से गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 की जगह 4, 4x माइनस का ये 4y हो जाएगा बराबर 4। तो ये अभी हमें यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। अब देखना है हमें यहाँ पर जो सेम संख्या है, सेम कौन सी है, 4y और 4y, इसके चिन्ह देखेंगे, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है ना, तो माइनस प्लस कट जाएगा, तो हम जोड़ने पर लिखेंगे। अगर सेम चिन्ह रहते तो घटाने पर लिखते, तो जोड़ने पर, यानी इसमें हमें चिन्हों में अब कुछ नहीं करना। तो इससे ये कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस का, इसलिए। और ये 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7x बराबर 10 और 4 14। अब क्या 7 का पक्षांतर कर दो, तो x बराबर 14/7, तो x बराबर 2, क्योंकि 7 एकम 7, दूनी 14, 2 बार में आता 14, इसलिए x का मान 2। अब x का मान आया ना, मैं इस साइड लूँगा थोड़ा, x का मान इस सरल समीकरण में, सरल समीकरण कौन सा 2 है, तो इसकी जगह रखना है, समीकरण 2 में रखना, तो लिखना पड़ेगा थोड़ा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब क्या करना है हमें, जो बस x की जगह हमें x का मान लिखना है, और पूरा पूरा वैसे ही, तो 2 की जगह 2, बस x की जगह गुणा करके x का मान, और 2y बराबर 2, तो ये 4 हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 2। अब x y का मान निकालने के लिए 4 का पक्षांतर कर दो, तो माइनस 2y बराबर 2 माइनस 4, तो माइनस 2y बराबर माइनस 2 बचेगा, तो माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर 2/2, तो y बराबर 2, 2 से कट गया, तो 1 बचा, y का मान हमें 1 मिल गया। इस तरह हमारा x और y का मान निकल चुका है विलोपन विधि से। अब कौन सी विधि दूसरी दी है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि की हेडिंग डालेंगे, उससे करेंगे तो समीकरण को हल, x और y के मान निकालेंगे उससे। ये विधि मैं पहले ही बता चुका हूँ 3.2 में। तो सबसे पहले इसमें क्या करना रहता है, प्रतिस्थापन विधि में समीकरण उतार लो, बराबर 10, दूसरा इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो कठिन समीकरण रहते हैं वो उतारते हैं सबसे पहले। कठिन समीकरण पहला वाला, इसलिए हमने पहले पहला वाला, अगर दूसरा कठिन होता तो पहले दूसरा उतारते। हमें दूसरा सरल देखा, इसलिए हम दूसरे नंबर पर सरल वाला उतारेंगे, कठिन पहले उतारते जो कठिन लग रहा है। अब इसमें क्या x का मान निकालेंगे, क्यों, क्योंकि वो प्लस का, इसलिए प्लस वाली चीज़ का मान, इसको एक नाम दे दो,
इसमें एक चीज़ का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालना है, इसलिए माइनस से प्लस में देखें कौन सी संख्या 2y है, तो 2y का पक्षांतर कर दो तो इस साइड जाएगा प्लस का 2y हो जाएगा। हाँ, अब एक्स का मान निकालना है, एक्स के साथ क्या है गुणा में 2 है तो ये भाग में चला जाएगा, यानी इस एक साइड एक्स रहना चाहिए एक्स का मान निकालने के लिए। ये समीकरण 2 हो गया। अब ये समीकरण 2 है, इसमें एक्स का मान है ना जो, ये पूरा पूरा ये यहाँ पर आ जाएगा केवल एक्स की जगह। तो ब्रैकेट लगा लो, कम करो तो 3 ब्रैकेट में एक्स का मान लिख दो। फिर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर अब क्या करेंगे, 3 लिखेंगे ब्रैकेट, ये एक्स का मान एक्स की जगह से एक्स का मान और पूरा का वैसे ही तो 4y का 4y बराबर 10 का 10, वैसे ही का वैसे हमने लिखा। अभी 3 का अंदर गुणा हो जाएगा, 3 का 2 में गुणा होगा तो क्या होगा 6 हो जाएगा, प्लस 3 का इसमें भी होगा तो 6y, यानी इसमें भी दोनों में होगा 3 का गुणा, बटे में जो 2 था वो वैसे ही का रहेगा, ये 4y बराबर 10। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके बटे में कुछ नहीं है, इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख लेता हूँ जिससे समझ में आए। 4y बटे में कुछ नहीं है यानी 1 ले लो, मतलब ले सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 1 और 2 का 2 होगा, निकाल के देख लीजिए। इसका गुणा हम ब्रैकेट लगा लो, इसका त्रिया गुणा का इसमें तो इसमें करेंगे तो यही आएगा कि 1 का मतलब 1 में करेंगे किसी भी, उसका 2 में 4y का 2 में, तो इसका हमने 1 में किया तो यही आया, तो इसको इसी 4y का 2 में करेंगे तो 8y हो जाएगा बराबर 10। अब मैं थोड़ा डार्क करूँगा, जगह नहीं है इसलिए क्या करूँगा, पहले तो मैं y वाली संख्या को देख लूँगा। पहले तो 6 है तो 6 लिखूँगा पहले तो, प्लस 6y और 8y कितना हो जाएगा, 6y और 8y हो जाएगा हमारा 14y, 6 और 8 14 होता है ना, तो 14y डायरेक्ट लिख लिया बराबर, ये 10 गुणा 2 20 हो जाएगा, तो मतलब भाग में था मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया। 6 का पक्षांतर कर दूँ तो माइनस का 6 हो गया, 14y बराबर, इसमें क्या 14 बचेगा, तो 14y बराबर मतलब y बराबर 14/14, तो y बराबर 1 आएगा, 14 से 14 कट गया। अब ये y का मान आया ना जो, ये समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 कौन सा है, जो भी होगा, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण तो ये है, तो x बराबर 2 की जगह 2 लिखना है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, माइनस का प्लस का प्लस यानी 2y का, y की जगह y का मान, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुणा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो बराबर, तो y का मान प्लस 2/2, ये क्या होगा हमारा 4 हो जाएगा बटे 2, तो x बराबर, तो ये कितना है 2 आएगा हमारा मान। तो ये x और y का मान निकल चुका है, और आखिरी में मैं x बराबर 2 लिख दूंगा, और मतलब ये हो चुका है ये क्वेश्चन। और लास्ट में लगा कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो आप कौन सी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, विलोपन या प्रतिस्थापन, तो ये लिख देंगे तो ये ऐसा आंसर हो जाएगा। तो अगर आप वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए।